ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ भाई की गाड़ी लगी है और यहाँ आव्या के नानू आए हैं आव्या को लेने। और देखो कौन है, गाड़ियाँ भैया। ये देखो कौन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग है। तो अभी फिलहाल का आलम कुछ इस तरह से है कि नेहा जा रही है सलून, क्योंकि उसको थोड़ा सा काम कराना है। फिर उसके बाद मैं भी सलून जाऊँगा। अभी फ़िलहाल आव्या है, वो अपनी नानी के साथ है। कुछ सामान हम लोगों को लेके जाना है, हम सोच रहे हैं कि गाड़ी में रख देते हैं। और एक सिलेंडर भी है। सिलेंडर इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने बुक तो करवा दिया, तो कहते हैं कि 10 से 15 दिन बाद आएगा। तो अभी 10 दिन तो होने वाले, अभी तक आया नहीं है। तो हम सोच रहे इसको भाभी की शॉप में रख लेंगे। अगर बाय चांस आ भी जाए तो एटलीस्ट वहाँ पे रख देंगे, नहीं तो ये कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हमने बुक किया, ये कलेक्ट ही नहीं कर पाए और भैया ने वो पता नहीं किसको दे दिया। तो अभी चलो अभी चलते हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देखो आप, जिस तरह से मैं बोल रहा था। अभी हमने निकलना है, शाम के टाइम को निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से कीथ को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हाँ जी, ये सामान है, ये गाड़ी में रखना है। सामान इसलिए ना, क्योंकि अगर हम किसी को बुलाते भी है ना तो बड़ा सामान आराम से कैरी कर सकते हैं। ये कुछ छोटा छोटा है, तो डाइपर्स वे सब चीज़ें, तो मैं कहीं जा तो रही हूँ, मैं ऊपर छोड़ देते हैं उसको। तो ये सिलेंडर भी ले जाते हैं। तो मैं नेहा के साथ जा रहा हूँ, अभी गाड़ी में रख के फिर चाबी वापस लेके आऊँगा। तो फिर रेडी हो गया शायद तो मैं वापस चलो अच्छा है, अगर आप वापस आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तब तक फिर आव्या के साथ ऐसा होता है ना, अगर नानी को ज़्यादा परेशान किया तो एटलीस्ट हम में से कोई तो जाना ना, क्योंकि पहले हमारा प्लान नहीं था कि आज हम जाएं, हमारा तो कल जाएंगे। बट हम सोच रहे कि आफ्टर लंच निकल जाएंगे, तो इसलिए मम्मी को थोड़ा सा काम है, तो मेरे बाद मम्मी भी चले जाएंगे। अच्छा ऐसा है, मतलब ये कि अकेले। हाँ चलो, फिर आव्या सो जाती है तो मैं काम कर सकती हूँ। ठीक। तो जी मैं तो पार्लर से वापस आ चुकी हूँ। तो अक्षय तो रेडी हो गया जाने के लिए और मम्मी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और कुछ सामान अक्षय अभी गाड़ी में साथ ही ले जा रहे हैं, क्योंकि की जाने के लिए ज़्यादा सामान है नहीं। आव्या का बैग होगा, हमारा एक यही बैग है। अच्छा, तो ये कोशिश है कि आव्या को मैं थोड़ी देर सुला देती हूँ, ताकि ये फ्रेश हो जाए तब तक, जब तक हम लोगों ने जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी चला जाता हूँ, थोड़ी सी ग्रूमिंग करवा के आता हूँ और कुछ सामान अभी लेके जाता हूँ। सोच रहा हूँ कि जब वापस आऊंगा ना, तो वैगनआर नीचे छोड़ के जिप्सी ले आ दूंगा, लगा के रखना। सामान इसमें डाल। हाँ, और नहीं तो बार मैं भी सलून से अपना काम करवा के आ गई हूँ। तो जहाँ मैं सिमेट्री में जाती हूँ, उन्हीं की बड़ी बहन है विकास नगर में, तो मैं यहीं पे जाती हूँ। जब कभी ऐसा होता है कि आपको जल्दी जाना है या आपके पास समय नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ। और ये भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो अभी अक्षय को जाने देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आव्या को सुलाने की। पैकिंग हमने कर ली है, ज़्यादा कुछ पैक करना नहीं था। और एक बैग अक्षय ले जा रहे हैं, एक आव्या का बचता है। तो अभी आव्या जब सो नहीं रही है, तो मैं आव्या का जो जितना भी सामान है पैक करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर इसको सुला के फिर खुद भी नहाऊंगी, इसको भी नहलाऊंगी। तो अक्षय के जाने के बाद आव्या सो गई थी, अब जाके उठी है। तो ये जैसे ही उठी, मैं सबसे पहले इसको नहला दिया, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। और मम्मी ने भी जाना था, पर धूप की वजह से मम्मी भी नहीं गई, मम्मी ने भी अपना कैंसिल कर दिया। तो पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है। अब मैं आव्या को खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी और रेडी भी हो जाऊँगी, क्योंकि फिर आव्या का रहता है, वो एक बारी लंच कर लेगी, फिर सिर्फ उसको कपड़े बनाने। और बाहर शायद अक्षय भी आ गए अपनी कटिंग कुटिंग करवा के, सही बात है। तो इनको मम्मी लंच दे देंगे। तो अक्षय ने तो सिर्फ लंच ही करना है। उसके बाद अक्षय तो नहा धो के रेडी होकर गए हैं, तो सिर्फ मैं ही रहती हूँ वहीं कभी। वो हैंडसम ये नहीं काटी, रख दी है, थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ती है मैडम, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई बाहर। नहाना तो नहीं है, नहीं निकलते हैं, खाते हैं और चलते हैं। चलो बस मैं आव्या को खिला रही हूँ, उसको मैंने नहला दिया है। मम्मी आपको दे देंगे, तब तक मैं खिला के फिर मैं नहाती हूँ, फिर रेडी होके निकलते हैं। चलो ठीक है। फिर आप यार जल्दी, क्योंकि आव्या अभी उठी है ना, जस्ट अभी उठी है। ठीक है। तो जी हम लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। तो मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट मिले थे रेडी होने के लिए। तो फटाफट से मैंने आव्या को रेडी किया, खुद रेडी हुई, और अब हम लोग निकल रहे हैं। 3 बज गए हैं। तो ये कि कोट खाई जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और धूप बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ी 4 बजे के बाद कम हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग लेट जा रहे हैं। तो सब घर वाले बाहर निकल चुके हैं, मैं भी बाहर जाती हूँ। तो जी हम लोग निकल चुके हैं। अपने से तो हमने कोशिश की थी कि हम काफ़ी लेट निकले, पर 3:30 हो चुके हैं और अभी भी इतनी गर्मी है। अभी तो होती है, अभी जब तक धूप कहीं को जाता नहीं। ये कि मतलब जब हम आधी रास्ते तक पहुँचेंगे तब तक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मौसम, पर दिन से तो तब भी ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉन स्टॉप ही निकले। अब हमारे को ठियोग में कोई काम है नहीं, तो हम लोग गुम्मा तक वैसे ही जाएंगे। मम्मी को थोड़ा गुम्मा में काम है। क्या देख रहे हो बेटे?
दीदा कहाँ है दीदा? तो जी हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं। तो हमारा टारगेट ये था कि 4:30 बजे से पहले हम लोग को संजौली क्रॉस करना है, क्योंकि उसके बाद संजौली बंद हो जाता है और बाईपास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ से ट्रैफिक शुरू हो गया, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, तो आधा घंटा तो लगेगा इधर उधर जाने के लिए। तो सबका ये रहता है कि टाइम से पहले हम संजौली क्रॉस कर दे। तो अब यहीं थोड़ा थोड़ा करके तो वैसे चल ही रहा है, पर ठीक है अच्छे टाइम पे, अदरवाइज अगर लेट होते तो बंद हो जाना था। यस ये तो है, पर चलो। और सकते हैं आप लोगों को इसी बहाने संजौली भी हम लोगों ने दिखा दिया, जो लोग संजौली को मिस करते हैं। तो अभी हम लोग हफ्ते 10 दिन लोग भी यहाँ पे नहीं होंगे, तो हम लोग को भी संजौली को मिस करेंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सामने मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अक्षय को बोलती है ऐसा तो नहीं है कि कल परसों से बारिश हो, और हम लोग कपड़े भी इतने पतले लेके आए हैं, मतलब गर्मी वाले कपड़े पूरे ही लेके आए हैं। तो कीत में तो हम लोगों ने फुल गर्मी डिक्लेयर की। तो कीत में तो ऐसा होता थोड़ी बारिश हो जाती है तो ठंड हो जाती है। सही बात है, उसके लिए हमारा इंतजाम। हाँ, बट ये कि आव्या के कपड़े तो लेके गए हैं। नहीं ना, आव्या गए, हम तो पहन लेंगे। हाँ। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी गुम्मा। बढ़िया डिसीजन था कि शाम के टाइम आते हैं, और अभी धूप भी नहीं है, आराम से हम लोग पहुंच भी गए। थोड़ा ही टाइम लगेगा अब हमें यहाँ से, अभी हमें काम भी है ना। हाँ, मम्मी ने यहाँ पे मम्मी को थोड़ा सा काम है। हाँ। हमें भी कुछ सामान लेना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे कुछ कॉफी पीते हैं। हाँ। कॉफी पीने का मन कर रहा है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। ये डॉग मैंने सोचा आदमी है, मैं वही सोचा मैं गया। तो आप देखो कितने बड़ा मतलब पहले जब होता था ना गुम्मा बहुत छोटा सा होता था। अब देखो हर जगह शॉप्स, इधर इतनी शॉप्स खुल गई है, इधर भी इतनी शॉप्स खुल गई है। तो दिन मतलब हर टाइम ये बढ़ता ही जा रहा है, और लगता है आगे से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी कैफ़े शुभ आरंभ, और यहाँ से कीत ज़्यादा दूर नहीं है, बोले तो गुम्मा पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखो आप नज़ारा आसपास का। तो हमने सोचा कि टेरिस में बैठते बढ़िया, और आव्या अभी फ़िलहाल के लिए सो गई है। आव्या को रेस्ट करने देते हैं। लो, कहाँ रेस्ट करना था इसमें, आवाज़ सुन के उड़ गई है ये। राधे राधे जी, कहाँ पहुँच गए हैं आप? मेरे को लगा थोड़ी देर सो जाती तो। यस पापा, कहाँ पहुँच गए आप? राधे राधे, होगी नींद पूरी? तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा और कॉफ़ी मंगाई थी। तो भूख भी लगी थी मुझे, और कॉफ़ी पी के जो मज़ा आ रहा है। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। कैसा है सर? तो फटाफट से खाते हैं, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप निकलते हैं यार, है ना, क्योंकि रात हो गई है। तो गुम्मा से निकल के हमें सिर्फ 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं, और हम लोग ने आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर दिए। क्योंकि आधे रास्ते तक इतनी बढ़िया मेटलिंग हुई हुई थी, बढ़िया मक्खन जैसी रोड बनाई थी। तो उसमें हम लोगों को घर तक कैसी होती है ना। हाँ, बट अब इसके बाद तो रोड कच्ची आनंद लेते हैं। पर चलो, इतने आधे तक इतनी बढ़िया रोड करी है, अगर तो ये पूरी हो जाए तो कोई टाइम नहीं लगेगा गुम्मा से गाँव पहुँचने के लिए। आधा सफर तो हाँ निकल गया। तो हम लोग अब शायद यहाँ से हमें 20-25 मिनट ही लगेंगे। तो अपने घर जाने से पहले हम लोगों ने एक जगह जाना है, क्योंकि मम्मी ने लस्सी का प्रबंध किया है। तो अपने पास तो गाय है नहीं, तो पड़ोस में है, उनके पास गाय है, तो वहाँ से लस्सी लेके आएंगे। इसलिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा गाँव है। मेरा गाँव तो कीत है, तो वो रुखला है, वहाँ से लेके आनी है। तो वो थोड़ा सा उसका रास्ता अलग है गाँव से, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं कि लस्सी भी मिल जाए। दामाद की मम्मी खूब सेवा कर रही है, लस्सी का जुगाड़ करके, दूध का जुगाड़ करके। कमजोरी नहीं आनी चाहिए दामाद को। ससुराला है तो खातिर तो बनती है। हाँ, ये तो है। तो यार ये देखो, अब मेरे घर से सामने यही व्यू दिखता है, बागी, रत्नाड़ी, ये सब चीज़ें। नारकंडा उसकी दूसरी साइड है, तो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो, अब तो मुझे लगता है घर तक ऐसी रोड मिलेगी। जो मेटलिंग वाली थी बस वो थोड़ा पैच था। अब झटकों वाला फील आया है। तो फाइनली 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी, 40 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। तो आव्या के नानू आया आव्या को लेने, और आव्या इरिटेट हो रही है क्योंकि इसको चाहिए, हाँ इसको फ़ोन भी चाहिए। तो देखो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई,
यहाँ भाई की गाड़ी लगी है और यहाँ आव्या के नानू आए हैं आव्या को लेने। और देखो कौन है, गाड़ियाँ भैया। ये देखो कौन है, नानू, मेरे नानू, प्यारे नाना का है मेरा नाना। आंखों में लगाओ। अबू नाना का है। नमस्ते पापा। नमस्ते पापा। जाओ नाना, आजा नाना यहीं से जाओ, खिड़की से। आ जाओ बेटा। टोपी हैट निकाल दो ना, डर रही है तो। आव्या डर गई है नाना की हैट से। कौन है, नाना नहीं है, ठीक है, ये डर गई है। नानू, ये आव्या के नानू हैं, आ जाओ नानू के पास। कहाँ है अब्या? अब्या नानू कहाँ है? और जिसका ध्यान शरारती हूँ मैं, टॉर्च में दे दे बोलते, बाकी दे मरने। मेरा नानू, नानू के पास जाओ। आजा आ जाओ मेरा नानू। चल चलो अब नहीं जा रही है अभी लाइट में जाएगी, अभी थोड़ा डार्क है। तो अभी आव्या जा नहीं रही है, पहचान नहीं रही है। पापा लाइट ऑफ पर करो। तो बस अब पहुंच गए फाइनली, अब उतरते हैं। तो अभी 8 बज गए हैं हम लोग को। अब गई पहचान लिया। नानू ने आव्या चक दी, बाकी तुम जाओ बाढ़ में। तो गर्मी है, आपको नहीं लगती गर्मी, बाकी तो गर्मी है। नानू के साथ जाओ, हाँ जी, नानू की नानी उतरना नहीं है। चलना, नानू के घर नहीं जाना, नानू, नानू के घर नहीं जाना। नानू। ठीक है, आप एक काम करो, यहीं रहो, सुबह आपको लेने आएंगे। ठीक है, मैं इसमें सो जाती हूँ। ठीक है। हमें कोई रात को खींच लेगा तो हमें नहीं बोलना। खींचता कोई नहीं। आ जाओ आ जाओ। चलो तो ठीक है। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो अभी आव्या को भेजते हैं नानू के साथ। अब मैं और अक्षय ले जाएंगे सामान ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लेके भी नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत ही लेके आए हैं। तो नानू ले जाओ आप आव्या को, हम लोग सामान लाते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा थक गया, इतना सामान था। और आव्या ने आते ही शरारती शुरू कर दिया, देखो किचन में सामान फैलाना शुरू कर दिया, यही काम करती है ये। तो घर आके काफी अच्छा लग रहा है। तो सिड्डू मेकर दिख रहा है, तो मतलब पापा ने बनाया है सिड्डू। तो वैसे मम्मी के मजे है, अगर मम्मी देखो हमारे साथ इतनी रात को पहुंचे फिर भी देखो डिनर तैयार है। थक गए भाई, सही बात है। तो पापा ने सिड्डू बनाए हैं। कौन सी वाले सिड्डू बनाया पापा? ये तो पतली सी। हाँ, ये दाल वाले सिड्डू है। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, फिर आप एडिटिंग करो। और आव्या को तो अब सुबह ही नहलाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। वैसे तो ये नहा के ही आई है। और इसको भी खाना खिलाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं पहले मम्मी। तो घर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बीच में कच्ची रोड थी तो फिर बहुत ज़्यादा थक्के लगते हैं, जिप्सी में तो खासकर। पापा इसको शरारती करने देते हैं ना, इसीलिए खुश रहती है। चुपाल में ये पापा के लिए खुश रहती है, अक्षय के पापा के लिए, क्योंकि पापा भी कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पे पापा इसको उल्टी सीधे चीजें करने देते। देखो खुश हो। नहीं चीजें। हाँ देखो कैसे फंसाया। देखो और जाता है। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो अभी अक्षय ने तो डिनर करना नहीं है, अक्षय ने तो अभी बढ़िया सी चाय पीनी है। तो मम्मी आप अक्षय के लिए चाय बनाओ या मैं बनाती हूँ। और मैं और आव्या तो खाएंगे खाना क्योंकि हमें लगी है भूख, और आव्या को तो भूख लगी गई होगी। और पापा को भी दे दो क्योंकि पापा भी डिनर कर लेते हैं। तो अब ये अक्षय तो लेट ही करेंगे क्योंकि इन्हें पिज्ज़ा खाया, तो अभी इन्हें भूख नहीं होगी। तो मैं आव्या को दे देती हूँ और कपड़े चेंज करके बिस्तर कोई नहीं, बिस्तर का देखते हैं ज़रा। तो नाना के हाथ के सिड्डू सबसे पहले आव्या ही ट्राई कर रही है क्योंकि आव्या को लग चुकी है जी भूख। और ये अभी फिलहाल के लिए पता ही नहीं भूख है इसको कि नहीं। खा रही है। अब वो कैसे लगे? खेलते क्योंकि बच्चे का टाइम हो गया, फिर इसको डिनर करवा के फिर इसको सुला देंगे। हाँ, हम तो फिर आराम से डिनर कर सकते हैं। सही बात है। तो जी पहले चाचू की लाइट तो ऑफ हो चुकी है क्योंकि वो सो गए हैं, काफ़ी लेट भी हो गया, टाइम 9:30 हो गया तो वो लोग सो गए हैं। तो अक्षय भी एडिटिंग करने गए हैं क्योंकि थोड़ा सा कहते एडिटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे अपलोडिंग की बड़ी दिक्कत है। और जैसे हमने पिज्ज़ा खाया तो अभी थोड़ी भूख नहीं है। तो आव्या पापा के साथ किचन में खेल रही है और मैं और मम्मी आए हैं यहाँ पे अभी बिस्तर बिछाने। तो ये हमारा फेवरेट रूम है, हम लोग जब भी आते हैं इसी रूम में सोते हैं क्योंकि हम अपने गांव में भी नीचे सोते हैं और गांव में नीचे सोने का मज़ा ही कुछ और है। शिमला में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वरना शिमला में भी हम लोग नीचे ही सोते। तो मम्मी ने आव्या के लिए क्यूट सी बेडशीट बिछाई है, देखो आप। अभी देख भी रही थी कि इसमें क्या बना है। तो बिस्तर इसलिए बिछा के रखा क्योंकि आव्या को कभी भी नींद आ सकती है, तो फिर मैं उसको आराम से सुला सकती हूँ। तो अक्षय का वेट करते हैं, उसके बाद करेंगे डिनर। तो मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं है जितना मम्मी बोल रहे थे।
तो शायद जैसे दिन में धूप पड़ती है तो शायद गर्मी होती होगी, अदरवाइज तो उतनी नहीं है। तो अभी जाते हैं, आव्या के कपड़े कपड़े चेंज करते हैं और फिर आराम से खाना खा के रेस्ट करते हैं। मम्मी आव्या के टैडी भी ले गए, टैडी से नहीं खेलती है ये। तो पापा ने तो डिनर कर दिया था, मैं मम्मी और अक्षय रह गए थे। और अव्या के नानू का डिनर पहले हो गया था। कैसा लगा सिड्डू? बहुत बढ़िया। पापा ने कैसे बनाया? बहुत बढ़िया। पापा सिड्डू बहुत टेस्टी बनाते हैं। एक तो भूख भी लग गई है फिर से। हाँ, नाड़े लस्सी, थकान भी। मजा आ गया, बहुत मीठी लस्सी है। और जिन्होंने दी उनको तहे दिल से शुक्रिया था। हम लेट हो चुके थे फिर भी उन्होंने पहुंचाई। आवे और आवे के नानू का प्यार देखो, पीछे यहाँ से खीरा ले जा रही है, पापा को खिला रही। तो करते हैं डिनर, अब तो भूख भी लग गई है, उसके बाद फिर करेंगे रेस्ट। तो ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।